हमारी पड़ोसन अपनी खूबसूरत जॉन बेटी को हमारे घर छोड़कर दूसरे शहर काम करने चली गई। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसको देखकर मेरी नीयत गंदी हो गई। एक रात मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई और वो अस्पताल में दाखिल हो गई। मौका पाकर मैं घर आ गया और उसको अपने कमरे में ले आया। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि उस लड़की ने हमारी पड़ोसन हमारे घर की पिछली गली में रहती थी और उसके मेरी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। एक दिन उसे किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा तो वो अपनी बेटी को हमारे घर छोड़ गई। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी दूधिया रंगत निहायत ही पुरकशिश थी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। किसी गरीब लड़की को खूबसूरती मिल जाना भी खुशकिस्मती है। मैं उसके हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया था। फिर मैंने एक रात अपनी बीवी के जूस वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसको वो जूस का गिलास पिला दिया। जैसे ही वो गहरी नींद में चली गई, मैं उठकर उस लड़की के कमरे में आ गया और फिर उसके बाद जो मैंने उस लड़की के साथ किया। खूबसूरत औरत हमेशा एक मर्द की कमजोरी होती है, जिसे वो ना चाहते हुए भी इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। और फिर खूबसूरत लड़कियों की तो बात ही कुछ अलग होती है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और परकशिश होती है तो खुद बखुद मर्द भी इसकी जानिब बढ़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी पड़ोसन को अचानक किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। उसकी बेटी के इम्तिहान करीब थे, इसलिए वो जाते हुए अपनी बेटी को हमारे घर मेरी बीवी के पास छोड़कर चली गई थी। उसकी 16 साला बेटी, जिसका नाम सना था, उसे देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई थी। मैं जब भी घर आता वो मेरे आगे पीछे होती, मुझे कभी पानी देती और कभी मेरे पास बैठ के बातें करती। इसकी इस अदा ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। बस फिर इसकी इस अदा ने मुझे इसका दीवाना ही बना दिया और यहाँ तक मैं उसे हासिल करने के मंसूबे बनाने लग गया। उसे यहाँ आए हुए अभी एक दिन ही हुआ था कि वो हम सब में बहुत अच्छी तरह घुल मिल चुकी थी। वो मुझे अंकल अंकल कहती, जैसे वो हमारे घर पता नहीं कब से रह रही हो। मैंने भी उसे बहुत ही प्यार से अपने घर में रख लिया था। इसकी खूबसूरती ने मुझे पागल ही कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो एक हुनरमंद और सिगहर लड़की भी थी। इसने तो आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया। मेरे घर में मेरी और मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं होता था। इसके आने पर मेरी बीवी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे भी किसी का साथ मिल गया था और वो दोनों मिलकर घर का काम आसानी से कर लेती थी। और मेरी पूरी नजर सना की खूबसूरती पर थी। एक दिन मैंने सना को चाय लाने का कहा तो वो फौरन से उठ के चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। इस वक्त मेरी बीवी ने छत पर वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और मैंने इस मौके का फायदा उठाकर मैंने इसको अपने पास बिठा लिया और फिर इसकी खूबसूरती को ऐसे देखने लगा। मुझे पता ही नहीं चला, मैं ऐसा उसकी दीवानगी में खो गया। वो चौंक कर मुझे ऐसे देखने लगी, पर मैंने ऐसे इजहार किया जैसे कोई बात ही ना हो। मैं उसे उसकी पढ़ाई के मुतालिक सवाल करने लगा। वो परेशान सी थी और परेशान होकर मुझे जवाब देने लगी। शायद मुझसे झिझक रही थी। मैं इसकी उस झिझक को मिटाना ही तो चाहता था, ताकि मैं आगे की मंजिल को तय कर सकूं। मैं जानता था कि अगर मैंने एक बार भी सना की खूबसूरती की तारीफ कर दी तो वो यकीनन बार बार ये तारीफ सुनने के लिए ख्वाहिशमंद रहेगी। इसलिए मैं बातों ही बातों में सना की तारीफ कर रहा था और मैं हद से ज्यादा उसकी तारीफ करने लगा। और फिर मैंने उसे कहा कि सना, तुम्हारे होंठ कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आंखें तो जैसे हिरन जैसी हो। वो तो अपनी तारीफ सुनकर शर्माने लग गई थी और इसकी इस शर्माहट ने मेरे अंदर के हौसले को मजीद बढ़ा दिया था। मैं जान गया था कि उसे अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे की तारीफ की। मैंने उसे कहा कि आज शाम को मैं उसे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। ये सुनकर तो वो खुशी से घुल उठी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो आइसक्रीम के नाम पर ऐसे खुश हुई कि उसने कोई मजम्मत भी नहीं की। मैं जानता था कि हमारे पड़ोस बहुत गरीब और बेवा है और ये लोग जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ही तरसे हुए होते हैं, और मैं बस इसी बात का तो फायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो उठकर चली गई और मैंने एक गहरी सांस भरी। आगे के लिए मैं अपना मंसूबा तैयार कर रहा था। बे मुकम्मल रेड कलर का स्वेटर पहन मेरी बीवी का हाथ बटा रही थी।
वो मेरी बीवी से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी और मैं चुपके चुपके उसे देख रहा था, और वो भी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाल देती थी। मेरी बीवी खाना पकाने में मसरूफ थी और मैं सना को देखने में। वन दिन अचानक ही मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई और मैं उसे अस्पताल ले गया, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि उसे कुछ ऐसी बीमारी है तो उसको फौरी तौर पर मैं घर ले जा नहीं सकता और उसको वहां एडमिट करवाना पड़ा। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश भी था, क्योंकि मुझे कुछ और वक्त सना के साथ गुजारने को मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से घर आने ना दिया और मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा तो उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। वो जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गई। वो मेरे सामने दुपट्टे के बगैर बिला झिझक घूम रही थी। उसके कपड़े जिस्म पर इस कदर फिट थे कि सब कुछ वाज़ेह नजर आ रहा था। वो बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगता, जैसे मैं उसके खसार में आ चुका। अचानक ही वो मुझसे एक अदा से पूछने लगी कि क्या मैं खाला की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ। मैंने सना से कहा कि भला इसमें पूछने वाली क्या बात है, वो तुम्हारी खाला है, तुम उनकी अलमारी को खोल सकती हो। ये अलमारी भी तो तुम्हारी ही खाला की है, इसमें पूछने वाली भला क्या बात है। फिर वो एक अदा से कहने लगी, फिर मुझे अलमारी की चाबी दे। मैंने फौरन अपनी जेब से चाबी निकालकर उसे दे दी और फौरन अलमारी खोलकर अपनी खाला की एक जिसको देखने लगी, और फिर उसने अपनी खाला के सारे सूट निकालकर मुझे दिखाए और पूछने लगे कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है। मैंने नीले रंग के सूट पर हाथ रखा और कहा, ये तुम्हारी खाला पर बहुत ज्यादा जचता है।